नमस्कार दोस्तों, IKAC2 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में पीएच स्केल पढ़ लिए थे। अब जो है पीएच में बदलाव के कारण दांतों में क्षय यानी दांत कब सड़ने लगते हैं। देखिए, हमारे दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब हमारे मुंह के पीएच का मान 5 से कम हो जाता है। यानी कि हम लोग ने पीएच स्केल पढ़ लिए थे। ये 0 से लेकर 14 तक होता है और बीच में जो है 7 होता है। ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अगर पीएच स्केल का मान 7 से कम रहे तो अम्लीय हो जाता है और 7 से अधिक रहे तो क्षारीय हो जाता है। अगर पीएच स्केल का मान 7 है तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पीएच का मान 5 से क्या है, कम है, यानी कि क्या है, अम्लीय है। तो पीएच 5 से कम हो जाता है, दांतों का बाहरी हिस्सा सख्त कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांतों का बाहरी हिस्सा जो है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। मुंह में उपस्थित अम्लीय वातावरण दांतों के कैल्शियम फास्फेट की परत को धीरे धीरे खत्म करने लग जाते हैं और दांत सड़ने लगते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि कैल्शियम फास्फेट बाहरी हिस्सा का बना होता है। मुंह में उपस्थित अम्लीय वातावरण दांतों के कैल्शियम फास्फेट की परत क्या करता है, धीरे धीरे को खत्म करने लगता है। फिर देखिए, इसके अलावा हमारे मुंह में उपस्थित दांतों के चिपके भोजन पर जीवाणु होते हैं, जो भोजन को अम्ल में परिवर्तित करके हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ाते हैं। यानी कि हमारे दांतों में जो चिपचिपा भोजन फंस जाते हैं तो वो क्या करता है, उसमें जीवाणु रहता है और वह जीवाणु क्या करता है, वो जीवाणु दांतों को सड़ाने लगता है, मतलब उसको अम्ल ज्यादा बना देता है, करके हमारे मुंह में क्या होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण दांतों का क्षय होता है, जिसके कारण दांतों का क्षय शुरू होना हो जाता है। ठीक है। फिर देखिए, अब दांतों को सड़ने से कैसे बचाया जा सकता है। अगर वो दांत क्षय शुरू हो गया, मतलब सड़ने लग गया, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, दांतों को सड़ने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय है। क्या उपाय है भाई? तो देखिए, खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, ताकि जो भी भोजन फंस जाए वो क्या हो, निकल जाए और वो अम्ल वो ज्यादा नहीं बनाए। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, नीम, बबूल इत्यादि पेड़ की दातुन करना चाहिए। यानी कि सब दातुन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे दांतों का क्षय नहीं होगा। हर रोज टूथपेस्ट से दांत को साफ करने चाहिए। हर रोज क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट यानी कि ब्रश से दांत क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पौधे और जीवों पर पीएच का प्रभाव, यानी पौधे और जीव जंतु पर पीएच का प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए, सभी वस्तुओं और पौधे पर पीएच का बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी सभी जो है वस्तु और पौधे पर पीएच का बहुत प्रभाव पड़ता है। सभी जीवधारी का जीवन एक निश्चित पीएच के दायरे में व्यतीत होता है। यानी जितना भी जीव जंतु है उसका जो है जीवन एक निश्चित पीएच के दायरे में क्या होता है, व्यतीत होता है। आइए इसका उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो यदि अम्लीय वर्षा अधिक हो जाए तो मिट्टी में हाइड्रोजन की आयन मात्रा बढ़ने से उसकी पीएच मान यानी पीएच कम हो जाएगी। पीएच का मान जो है कम हो जाएगी। यानी अधिक मात्रा में अम्लीय वर्षा होगा तो मिट्टी में हाइड्रोजन आयन मात्रा क्या होता है, बढ़ने लगता है, तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगी, जिससे पेड़ पौधे के पत्ते गिरने या पूरी पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं। जिससे क्या हो जाएगा, पीएच के मान में कमी हो जाएगी तो पेड़ पौधे क्या हो जाएगा, पत्ते गिरने लगते हैं और नष्ट भी हो सकते हैं, तथा जमीन में उपस्थित छोटे जीव जंतु भी मर सकते हैं। यानी जमीन में जो भी जीव है छोटे मोटे, वो सब क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। इस तरह यदि नदी के पानी की पीएच घट जाए, यानी नदी के पानी में जितना जीव जंतु है अगर उसका पीएच मान घट जाए तो उसमें उपस्थित जीव जंतु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसमें जितना भी उपस्थित जीव जंतु है उसमें क्या पड़ेगा, उसका बहुत बुरा
प्रभाव पड़ता है, छोटे जीव जंतु तथा छोटी मछलियां पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। यानी जितना छोटे मोटे मछलियां हैं वो सब क्या होता है, पूरी तरह से मर सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार भूमि का क्षारीय हो जाना भी एक फसल तथा भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार भूमि में जो फसल लगाते हैं उसमें भी प्रभाव पड़ सकता है, तब भूमि में उपस्थित जितना सूक्ष्म जीव को भी हानिकारक होता है। फिर देखिए, अपने घर के पार्क या बरामदे की मिट्टी की पीएच का पता लगाना, यानी कि अपने घर के बरामदे मतलब जो बरामदा है उसका मिट्टी का पीएच का मान पता लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो घर या बाहर की मिट्टी लेकर, घर से मिट्टी ले लीजिए और बाहर की मिट्टी लीजिए, उसको पानी में घोलकर एक विलयन बनाते हैं। उसको पानी में घोलकर एक विलयन बनाते हैं और इस विलयन की कुछ बूंद पीएच पेपर पर डालकर, यानी इसका विलयन का बूंद जो है उसका बूंद क्या करेंगे, पेपर में डालकर पीएच पेपर के रंग को देखते हैं। पीएच के पेपर को क्या करते हैं, रंग को देखते हैं। तो पीएच पेपर के रंग के अनुसार मिट्टी की पीएच का पता लगाया जा सकता है। यानी पीएच पेपर रंग के देखकर अनुसार क्या कर सकते हैं, मिट्टी के पीएच के पता लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पाचन तंत्र में पीएच का विवरण। यानी हमारे पाचन तंत्र में जो है पीएच का क्या भूमिका होती है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो है पाचन तंत्र का बड़ा महत्व है। यानी हमारे शरीर में पाचन तंत्र का क्या है, बहुत बड़ा ही महत्व है। देखिए जनाब, यानी हमारे मुंह के पीएच का मान 7 है। हमारे मुंह के पीएच का मान कितना है, 7 है। पेट की पीएच का मान 7 से कम है। यानी पेट का जो पीएच का मान क्या है, 7 से कम है। छोटी आंत में पीएच का मान 7 से अधिक होता है। छोटी आंत में जो है पीएच का मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, हम यह कह सकते हैं कि मुंह में उदासीन, पेट में अम्लीय तथा आंत में क्षारीय वातावरण होता है। यह पीएच के अलग अलग मान भोजन के अलग अलग तत्वों को पचाने में सहायक होता है। फिर देखिए एंटासिड क्या है, वह पदार्थ जिनको खाने से हमें एसिडिटी से छुटकारा मिलता है, एंटासिड कहलाता है। यानी हमारे पेट में जो है अम्लीयता ज्यादा होने के कारण हमें क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए क्या करते हैं, इनो पीते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट आदि दुर्बल क्षार एंटासिड के तौर पर उपयोग किए जाते हैं। यानी कि हम कहीं अगर निमंत्रण आया तो उसमें जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दबा के खा लेते हैं, जिसके कारण मेरा अम्लता पेट का बढ़ जाता है और मुझे क्या होने लगता है, अनपच हो जाता है। भोजन जो है अनपच होता है, तो उसको पचाने के काम कौन करता है, तो इसको इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि दुर्बल क्षार को एंटासिड के तौर पर ऊपर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपच के दौरान खट्टी डकार क्यों आती है। अगर अपच हो गया तो हमें खट्टी डकार आती है, इसका क्या कारण है, इसका क्या उपचार है। ठीक है, तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, भोजन को पचाने के लिए अमाशय में अम्ल की जरूरत होती है। अम्ल की क्या होती है, जरूरत होती है, पर कभी कभी अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, दबा के खा लेते हैं दूसरे काम, तो अधिक मात्रा में क्या होता है, अम्ल हो जाता है, जिससे खट्टी डकारें आने शुरू हो जाती है। इसके उपचार के लिए दुर्बल क्षार या एंटासिड खाया जाता है। क्या खाया जाता है, दुर्बल क्षार या एंटासिड खाया जाता है, जो अमाशय में अतिरिक्त अम्ल को खत्म करके लवण बना देते हैं। जो ज्यादा मात्रा में क्या है, अम्ल को खत्म कर देता है और क्या बना देता है, लवण बना देता है, जिससे खट्टी डकार आने बंद हो जाती है। जिससे क्या होता है, खट्टी डकार आने बंद हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, भोजन पचने लगता है। फिर देखिए, मधुमक्खी, चींटी जैसे जीव अपना बचाव कैसे करते हैं। तो देखिए कैसे बचाव करता है, जब कोई मधुमक्खी काटती है तो वे अपने डंक के सहारे हमारे शरीर में अम्ल छोड़ती है। तो हमारे शरीर जैसे डंक किया तो हमारे शरीर में क्या छोड़ती है, अम्ल छोड़ती है।
इसी अम्ल के कारण हमारे शरीर के उस भाग में दर्द शुरू हो जाता है। मतलब जिस भाग में वो काटा उस भाग में अम्ल छोड़ देता है और उसी भाग में क्या होता है, दर्द शुरू हो जाता है। इस अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए दुर्बल क्षार का प्रयोग करना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, दुर्बल क्षार का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर उस जगह पर हमें टूथपेस्ट, मीठा सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए भाई। आज के वीडियो बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरे वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।